हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद इरफान, समाजवादी पार्टी के वाराणसी मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ता। आज इनसे हम बनारस के हाल जानेंगे, बनारस के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बनारस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। तो क्या फ़र्क हुआ है अब तक, वहाँ का क्या हाल है, कितना बदलाव आया है, इसके विषय पर हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके चैनल द रेड स्टार न्यूज़ को हमको आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बनारस के हाल के बारे में बताया जाता है तो बनारस में बुनकरों का बहुत ही बुरा हाल है। बनारस के बुनकर खास करके बिजली को लेकर इतना परेशान है कि प्राइवेट, सरकार बता रही प्राइवेट होने वाली है, बिजली का रेट दर और बढ़ेगा, तो उनके घरों में रोजगारी तो छोड़ दीजिए, बेरोजगारी से भी बुरा हाल हो रहा है। बनारस में हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए, बुनकरों की समस्या को सुनना चाहिए, जिसको लेकर बुनकर 17 तारीख को 11 बजे जिला मुख्यालय पर धरना देने जा रहे हैं। उनकी आवाज़ कहीं से कोई नहीं सुनी जा रही है। कम से कम उनकी आवाज़ को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुने, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुने, हमारे ज़िले के आला कमान अधिकारी सुने, कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है इनके ऊपर। कम से कम जो बुनकरों की जो परेशानी है, समस्या है, हम लोग इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के पास भी जाएंगे और इस समस्या को बहुत ज़ोर शोर से उठाएंगे। कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने पर लगी हुई है। लगातार प्रियंका गांधी बुनकरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। उन्होंने वादा भी किया है कि हम इस मुद्दे को जो है संसद में उठाएंगे, प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे इस मुद्दे को। तो क्या समाजवादी पार्टी को ये नहीं करना चाहिए कि बुनकरों की इस समस्या को वो भी कहीं से लेकर सड़क पर उतरे इस मामले को लेकर? भाई, आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिसका अभी नाम ही कोई नहीं ले रहा है। जिस पार्टी की आप नाम ले रहे हैं उसने बिहार में बहुत बुरा हाल किया है, तो वो क्या समस्या उठाएंगे? बिहार की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिलहाल आप बुनकरों की समस्या को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के कितना सक्रिय है, इसको क्या करेगी इस पे? वही बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पार्टी का आप नाम ले रहे हैं वो डूबी हुई पार्टी है, उसका नाम ही मत लीजिए। समाजवादी पार्टी बुनकरों को लेकर जो काम कर रही है, सोच बना रही है, उसके बारे में आगे आने वाले दिनों में बिजली माफ़ या बिजली का रेट कम से कम दर पे रखा जाएगा, ये सब सोच और विचार लेकर ही समाजवादी पार्टी आ रही है, जो बुनकरों की समस्या का पूरा निदान करेगी। और हमारे प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं, जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। कम से कम इनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, कम से कम इनकी बातें तो सुने कि क्या ध्यान है, क्या चीज़ ज़रूरत है। पूरा पूर्वांचल में बुनकर त्राही त्राही के लिए है, उनके भुखमरी की कगार आ रही है, रोजी रोटी नहीं है, करगा मुर्री सारे बंद हैं, तो उनका ध्यान ही नहीं है। समाजवादी पार्टी ने ही मुद्दा उठाया है, बुनकरों के साथ है, बुनकरों के साथ खड़ी हुई है, उनके साथ लड़ रही है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमारे महानगर अध्यक्ष वगैरह सारे लोगों ने, समाजवादी के जितने आला कमान नेता लोग हैं, उन लोग साथ जाके उनके साथ खड़े थे, उनके साथ प्रदर्शन में साथ दिया। और साथ ही नहीं दिया है, वादा किया 2022 में अगर हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उनके साथ खड़े होंगे, बिजली दर कम होगा, कम से कम रेट पे दिया जाएगा। बनारस देखिए साड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसके, और ज़्यादातर जो है इसमें बुनकर जो हैं वो एक जुल्हा बिरादरी, अंसारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि इसको काम को ख़त्म किया जा रहा है किसी एक मकसद के तहत, साजिश के तहत? बनारस में खाल का भी बहुत बड़ा कारोबार है और साड़ी का भी कारोबार है। जो पिछले दिनों एक जैसे चमड़े का व्यापार उसको कहते हैं, तो चमड़े का व्यापार तो ख़त्म कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर कई हज़ार करोड़ का टर्नओवर होता था। अब रही बात साड़ी की, तो उस पर भी यही मकसद है, इनका ध्यान है उत्तर प्रदेश में घुसे हैं, कारोबार को गुजरात, सूरत शिफ्ट कर रहे हैं। बनारस का सारा चीज़ें ले जाके सूरत में शिफ्ट कर रहे हैं। बनारस के लोग यहाँ त्राही त्राही के लिए मोहताज है।
बनारस की समस्या नहीं सुनी जाती है। कहने और करने के लिए कागज़ पे ही नाम रह गया कि ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, ना कोई विकास है, ना कोई कार्य है, ना कोई व्यवस्था है। तो आप लोग इस मुद्दे को लेकर बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं और 17 तारीख को जैसा कि आप बता रहे हैं वहाँ का धरना है, तो क्या समाजवादी पार्टी उस धरने में शामिल रहेगी बुनकरों के साथ? समाजवादी पार्टी हर सही समस्या के साथ, जो लोगों की ज़रूरत के साथ हमेशा खड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी गलत सोच में और गलत विचार में, गुंडागर्दी में सरकार के साथ साथ नहीं देती है। अगर उनकी ज़रूरत है, उनमें समाजवादी पार्टी कोई भी दल का नेता, कोई भी उसका आके वहाँ शामिल होगा और उसमें हम लोग पूरी ज़ोर शोर से आवाज़ उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।